तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ये ग्राफ के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या हुआ। द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, द डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है। ग्राफ ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो कोई भी कर्व अगर हमें गिवन है, ये वाई एक्सिस का और ये अगर एक्स एक्सिस का, और ये कोई लाइन दी हुई है, तो ये जो थीटा है टेन थीटा, ये क्या होता है? स्लोप होता है। इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है? टाइम है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो लाइन है हमारे पास, एक इसको हम लोग ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं। एक का एंगल यहाँ से कितना है? एक का एंगल यहाँ से कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और दूसरे का एंगल, ये जो पूरा एंगल दिया है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये कह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज टू वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? टेन थीटा ऑफ ए इज टू टेन थीटा ऑफ बी। टेन थीटा ऑफ बी, टेन थीटा ए कितना होगा? ए का एंगल कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री हो गया ये। टेन 30 इज टू टेन 40। सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। हम लोग पुट कर देंगे 1/√3 इज टू 1045 कितना होता है? 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/√3। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। तो केवल इस स्लोप का हमें आइडिया होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी जो है वो स्लोप से रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये भी गिवन है। तो अब बताइए इस केस में स्लोप कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन है वो होती है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है इसका? कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई? कांस्टेंट। इसका मतलब है कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। तो आई थिंक ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि ए हम लोग चेक करा। इसमें देखिए इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। तो स्लोप चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इस केस में देख लेते हैं, इसका स्लोप पहले कुछ है फिर बाद में कुछ और है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है? स्लोप इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पहले कुछ और स्लोप है, कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद स्लोप बदल जाता है इस हिस्से में और इस हिस्से में। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो वेलोसिटी में चेंज ही हो रहा है। तो ये भी नॉन मतलब यूनिफॉर्म नहीं है मोशन, ये भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। और इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल कैसा है? यहाँ पर रेस्ट पर है। तो यहाँ पर तो मोशन ही नहीं हो रहा है, ये रेस्ट पर है। और ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो मोशन में ये रेस्ट पर है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए आंसर इसका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। द ग्राफ शो द पोजीशन as a function of time for the two train running on the parallel track, which of the following statements are true। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर एक आ जा रहा है कि ये ट्रैक पर दो ट्रेनें चल रही हैं, उनका ये पोजीशन टाइम ग्राफ के बिना वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे इन्होंने पोजीशन लिखी हुई है और यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है द ट्रेन टी बी बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें निकालनी है तो जो स्लोप होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो जो ए वाला है आप देखें तो ए का तो स्लोप सेम है, ए स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो सेम है।
बी जो है ऐसे टर्न कर रहा है, बी क्या हो रहा है, ऐसे टर्न कर रहा है, तो इसका स्लोप हर वक्त क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका स्लोप कैसा हो रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो बी का स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ए का स्लोप कांस्टेंट है। तो आप देखें अगर यहाँ पर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बी पर यहाँ पर अगर हम एक कोई लाइन ऐसी ड्रॉ करें जिसका स्लोप, ये टेंजेंट जो है और ये टेंजेंट ए वाली जो लाइन है ये अगर बराबर हो जाए, तो इस पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी कैसी है, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी कैसी, सेम है। इस पॉइंट पर पोजीशन टाइम ग्राफ में इसकी वेलोसिटी आ गई और ए की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, ए की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन बी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। बी का ये जो पॉइंट है बी का, ये वाला पॉइंट जो है बी का, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली ए के बराबर हो गई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। इसका जो स्लोप है ए का और जो बी का, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो दोनों कैसे हैं, सेम है। और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर आएगी, ये वैल्यू टीबी से पहले आएगी। तो जो बी की वेलोसिटी ए के बराबर कब होगी, टीबी के पहले हो जाएगी। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एट टीबी बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी, तो भाई बी पर तो नहीं है, बी पर तो इसकी वेलोसिटी कुछ और है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर टीबी, टीबी के बाद तो नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद तो इसका स्लोप लगभग जीरो हो रहा है। स्लोप जीरो होने का मतलब इसकी वेलोसिटी लगभग जीरो हो रही है, जबकि ए की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीबी, तो देखिए टीबी के पहले ही ये पॉइंट है, ये टाइम है जहां पर दोनों की वेलोसिटी उस मोमेंट पे बराबर हो रही है। ये टाइम डेफिनेटली थोड़ा सा पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। व्हेनेवर ऑन द ग्राफ, समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ द ट्रेन हैव द सेम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो इनका अलग अलग होगा। सेम एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि इस ए का जो एक्सेलरेशन है, इस ए का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो, और बी का एक्सेलरेशन जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो रही है। तो एक्सेलरेशन ए का तो हमेशा ही जीरो है और बी का एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर केवल कितना हो जाएगा, सी आंसर केवल इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The displacement time graph of the moving particle is shown. The instantaneous velocity of the particle is negative. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या इसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो देखिए पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं, सी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, सी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा थीटा। डी पॉइंट पर देखेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, जीरो, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर स्लोप वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, और एफ पॉइंट पर फिर से स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर जो है वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। ई पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि ई पॉइंट पर स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव। ई पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, डी पे स्लोप कितना है, जीरो, डी पे स्लोप कितना है, जीरो, और ई पे स्लोप नेगेटिव, फिर है पॉजिटिव। तो ई पॉइंट हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ई आंसर हमारा। सी पर कैसा है, सी पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, सी पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, डी पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और एफ पे भी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, टेन थीटा एक्यूट एंगल, यानी थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव है तो उस केस में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The VT graph of the particle as shown in figure, the distance traveled by the particle in 4 seconds. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें गिवन है तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है और उससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल 4 सेकंड दिया हुआ है और ग्राफ किसका दिया है, 6 सेकंड तक। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यही हो जाता है कि जो टाइम दिया है उसके हिसाब से आपको देखना है। तो एरिया केवल हम लोग को कितना निकालना होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ केवल 4 सेकेंड्स तक के लिए, और ग्राफ आपको दिया है ज्यादा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे का एरिया निकालना शुरू कर देते हैं। जितना क्वेश्चन पूछा गया उतने ही आपको करना होगा। तो देख लेते हैं, केवल इतने हिस्से का निकालना है हमें,
और ये पूरा पूरा जो ग्राफ है वो एक केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बना हुआ है, तो यानी जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी ए हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी, एरिया हो जाएगा हाफ बेस कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। तो 16 मीटर देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका बी आंसर। लेकिन अगर आप इसका भी एरिया निकालते तो इसका एरिया कितना आता है, जो जो हिस्सा बचा हुआ है इस हिस्से का एरिया कितना आता है, इसका आता है हमारे पास कितना 8 आ जाता। तो आप इसमें 8 और ऐड करते तो कितना आता 24, तो देखिए आंसर 24 भी दिया हुआ है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये 4 सेकेंड नहीं पढ़ेगा, कहाँ तक पूछा गया, और पूरे का एरिया निकाल देगा 6 सेकेंड तक का, तो आंसर 24 आ जाएगा। वो भी देखिए यहाँ पर मेंशन किया। तो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास फिलहाल कितना आ गया, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द लीनियर मोशन इज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड्स के बाद हमें इसका डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में हमें वेलोसिटी गिवन है, यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी देंगे ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ग्राफ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बता रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट गया है, वो पीछे की तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। आपसे डिस्टेंस पूछा गया आफ्टर 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या होगा, पार्टिकल इधर 4 सेकेंड्स तक कहीं गया होगा आगे की तरफ, और फिर लौट के पीछे की तरफ आया होगा 4 सेकेंड्स तक, तो हमें डिस्टेंस बताना है। तो आने का आने वाला जो जा रहा है उसका भी डिस्टेंस और ये ऐड हो जाएगा, यानी इन दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। और डिस्प्लेसमेंट पूछते तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फिर सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका पूरे का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो बताइए ये कितना है 4 और ये है 1, तो इसका एरिया कितना आ गया 2, इसका एरिया ये 2 और ये 4, ये हो गया 8, इसका एरिया कितना हो गया ये 1 और ये 4, तो ये एरिया हो गया 2। इधर आ जाते हैं, ये 4 है, यहाँ पर ये 5 लिखा होगा, ये 0.5 का 0.5 ये वाला लिखा होगा, चलो 0.5 लिखा है, 5 और ये 7, तो ये हो गया 2, और ये कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो गया 4, ये वाला हिस्सा हमारे पास कितना हो गया 4, ये हिस्सा कितना हो गया ये 1 है, और ये 2 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1, ये 1 आ गया। देखिए ये कितना डिस्टेंस दिया है, इक्वल 2 दिया है, की हाइट कितनी है यहाँ से 2, -2 लिखा ना 2, और ये कितना है 1, 4 और 1 के 1 हो गया, ये कितना हो गया 4, ये 2, और ये कितना आ गया एरिया केवल इस रेक्टेंगल का, फिर इधर कितना है ये 1 और ये कितना है 2, तो ये भी कितना आ गया 1। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव किया है 2 + 8 + 2 कितना हो गया 12, तो पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ कितना मूव किया है इस डायरेक्शन में 12 मीटर, तो 12 मीटर ये इस डायरेक्शन में मूव किया, और कितना पीछे की तरफ आ गया 4 और ये 2 6, और 6 ये पीछे की तरफ आ गया, 6 इसने पीछे मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 12 मीटर + 6 मीटर 18 मीटर, तो 18 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस आपसे देखिए पूछा गया, याद रखिए पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया। अगर आपसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछते तो कितना आता, इसका 12 - 6 करते, क्योंकि इतना आगे गया पीछे इनिशियल से फाइनल, तो कितना आता 6, तो 6 मीटर क्या दिया हुआ है इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, डिस्टेंस है तो 18 आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखते तो कितना आता 6 आता, वो भी आंसर में मेंशन किया गया, ऑप्शंस मेंशन किए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following velocity time graph shown a realistic situation for the body in motion? पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ इसमें गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, किसी एक ही पार्टिकल का गिवन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के लिए बोल रहे हैं। तो बताइए समय एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम ये टाइम कंसिडर करें, मान लीजिए यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे वर्टिकल खींचते, तो बताइए एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की ये भी वेलोसिटी मिल रही है, ये भी वेलोसिटी मिल रही है, और ये भी वेलोसिटी मिल रही है। एक ही पार्टिकल है, उसकी एक ही समय पर अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। ये ग्राफ बना तो दिया है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगी। एक ही टाइम पे पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। इसमें देख लीजिए, इसमें आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये कभी भी दो जगह पर कट नहीं कर रही, ये लाइन कहीं पर भी दो जगह पर कट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमारा कैसा है, रियलिस्टिक है। यहाँ पर किसी एक समय पर पार्टिकल की
दो वेलोसिटी नहीं आ रही। तो ये वाला ग्राफ हमारा जो है एक आंसर का पार्ट तो होनी चाहिए। और देख लेते हैं इस केस में, देख लीजिए इसमें भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर भी एक ही टाइम पर पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पर भी देख लीजिए एक समय पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी आ रही है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन ही केवल करेक्ट। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the velocity time graph of a moving object is given, the maximum acceleration। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें गिवन है और उसका जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। इस पूरे ग्राफ में जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो जरा आप यहाँ देखिए, ये 30 सेकेंड तक तो स्लोप ही जीरो है। अगर स्लोप जीरो है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। ये वाला हिस्सा देख लेते हैं 30 से 40 वाला। तो 30 से 40 का अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये कितना है, 10। और ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट कितनी है 20, ये है 80, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 10। तो 60 डिवाइडेड बाय 10, और 60 क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। इस वाले हिस्से का हम लोग देख लेते हैं, इस वाले हिस्से का देख लेते हैं। ये वैल्यू कितनी है देखें यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। तो इसका स्लोप देखिए आ रहा है, ये है तो 80 पूरा, तो ये 80 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यू अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 80 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और यहाँ 80 डिवाइड बाय 10। तो इसका स्लोप तो कम है, तो इससे ही का स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा आंसर हमारे पास आ गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ ये वैल्यू आपको, तो उसके हिसाब से ही ये वैल्यूज लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है और वो बॉल ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके मोमेंट्री वो रेस्ट पर आ जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, यानी पहले बॉल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, फिर बॉल ऊपर से अब नीचे आ रही है तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड में बनेगा, और कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका जो। और सब स्ट्रेट लाइन ही बनी हुई है यहाँ पे। तो देखिए पहला वाला ग्राफ अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करी, एक ही डायरेक्शन में बना हुआ है। ये कह रहे हैं कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था तब पॉजिटिव था, और जब ऊपर से नीचे आ रहा था तब नेगेटिव था। तो यानी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गया। डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो एक ही साइड में ग्राफ नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ नहीं होना चाहिए। इसमें तो सभी में एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई है। बी वाले में देख लेते हैं। बी वाले में देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो गई, ये तो ठीक है। लेकिन ये टाइम पीछे कैसे चला गया, एक पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी, टाइम तो हमेशा आगे ही जाएगा। तो एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ जो है लॉजिकली ही काम करनी है हमारे लिए। और सेम ऐसा यहाँ पर भी है, देखिए इस ग्राफ को भी अगर आप देखें तो एक टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी, तो ये ग्राफ लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटी होनी चाहिए, एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम हुई, यहाँ जीरो हो गई, फिर एक ग्राफ आगे की तरफ एक्सटेंड कर गया। तो वेलोसिटी देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी आंसर। दूसरा, मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन स्लोप सभी में स्ट्रेट लाइन बनी है, इसलिए हम ये कहेंगे कि स्लोप लगभग सब स्ट्रेट लाइन की वजह से आपको लगेगा कि सेम ही है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो डी आंसर हमारे पास इसका, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body start from rest, move in a uniform acceleration of 10 meter per second square for 5 seconds. During the next 10 seconds, it move uniform velocity. Find the total displacement traveled by the body. तो उसका एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और हमें ग्राफ बनाना है। तो एक्सेलरेशन गिवन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बना लें इसका, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लीजिए, इट मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स तक ये ऐसे मूव कर रहा है। तो पहले ये 10 सेकेंड्स तक कितना, 5 सेकेंड्स तक, ये 5 सेकेंड्स तक ऐसे मूव किया है। और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स का मतलब हो गया ये कितना हो गया, 15 सेकेंड्स तक ऐसे मूव किया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने इसको बना लिया। इसका स्लोप कितना होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये एक्सेलरेशन स्लोप 10 थीटा दिया है, तो ये h हाइट आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे आपके पास हाइट आ गई, एरिया अंडर द कर्व सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये है PYQ का क्वेश्चन देखते हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d। एक बॉल को हमने d हाइट से छोड़ा और बॉल नीचे जाएगी, जमीन से टकराएगी। टकराने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से वो d/2 रिबाउंड होकर d/2 हाइट तक दोबारा आएगी। तो बॉल ऊपर से पहले नीचे गई, टकराने के बाद नीचे से थोड़ी सी ऊपर आ गई d/2 तक। बाकी सब एयर रेजिस्टेंस वगैरह इन्होंने कहा नेग्लेक्ट कर दीजिए। वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है, यानी हाइट का ग्राफ है। टाइम का याद रखिए, ग्राफ यहाँ पे नहीं है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको डिस्कस किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ नहीं गिवन है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो बताइए वेलोसिटी, तो पहली बात तो इसकी चेंज हो रही है। जब बॉल ऊपर से नीचे जा रही थी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया, पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव था। तो बताइए ग्राफ जो है वो एक साइड नहीं बनेगा, पॉजिटिव साइड भी होना चाहिए और नेगेटिव साइड भी होना चाहिए। तो जो एक साइड वाले ग्राफ है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, वो नहीं होंगे हमारे ऑप्शन में। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ग्राफ का, ये वाला जो हिस्सा है ग्राफ का, ये नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही साइड बना हुआ है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रही हमेशा, जबकि जब नीचे जा रहा था तो वेलोसिटी कैसी थी, नेगेटिव थी। ये वाला ग्राफ भी होना चाहिए। इस केस में, दोनों केस में इन्होंने कह दिया कि वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन में, जबकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी तो देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अब ग्राफ हमारे पास ये भी बचता है और ये भी बचता है। मोशन कैसा हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ग्राफ किसका बना हुआ है, v और h का। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो एप्लीकेबल ही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करें जिसमें v भी आता हो और h भी आता हो। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो आप देखिए अगर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2ah, यहाँ h आएगा। तो एक्चुअली में ये जो ग्राफ बने हुए हैं वो इसी का ग्राफ बना हुआ है किसी का। तो बताइए अगर आपसे कहा जाए कि ये ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ah। तो v की वैल्यू v स्क्वायर और ये h, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। v और h जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये तो कैसा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, कर्व आ रहा है यहाँ से। तो ये सी ऑप्शन भी इस केस में क्या होगा, नहीं होना चाहिए हमारे पास। ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। तो सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। ये वी स्क्वायर ना हो गया, वी होता तो स्ट्रेट लाइन आती, अभी यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो सी आंसर तो इसका नहीं हो सकता। ए और डी हमने आपको लॉजिक से बता दिया कि नहीं हो सकते। अब बचा कौन सा, केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो कि करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यही ऑप्शन देखिए करेक्ट भी है। ठीक है, अब इसको देख भी लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो एक तो देखिए पैराबोला ही बन रहा है, दूसरा देखिए मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये टी का ग्राफ नहीं बना है, तो यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है डी पर। अब आप देखिए इस ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस तरह से सिचुएशनली ये उसको रिलेवेंट है। तो डी हाइट पर एक बॉल थी, बॉल को हमने यहाँ से छोड़ा डी हाइट पर। जब ये बॉल नीचे की तरफ जा रही थी तो वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव। तो देखिए वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पूरी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। बॉल जब ऊपर से नीचे जा रही है तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड याद रखिए, हम बोल रहे हैं स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो देखिए यहाँ से स्पीड पहले 0 थी, फिर स्पीड बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, और टकराते वक्त जस्ट जैसे ही वो टकराई होगी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और ठीक कोलिजन जैसे ही वो जमीन से टकराई होगी ऊपर आने वाले, ऑल ऑफ सडन उसने अपना डायरेक्शन को चेंज किया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मोशन कंप्लीट हुआ कोलिजन के बाद, और यहाँ पे सडन इसकी वेलोसिटी आ गई।
और फिर क्या होगा, फिर ये बॉल ऊपर की तरफ आ रही है, अब तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए शिफ्ट हो गया, बॉल धीरे धीरे ऊपर आ रही है, इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, d/2 तक आने पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो फिर से बॉल की स्पीड देखिए धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है देखिए स्पीड, और फिर यहाँ पर ये आ गया, ये कौन सी हाइट होगी, ये वैल्यू होगी d/2, तो d/2 पर इसकी वेलोसिटी 0। तो इस तरह से सिचुएशन को हमें रियलाइज करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। A particle start from rest. The acceleration a versus time graph as shown in figure. The maximum speed of the particle. तो देखिए एक्सेलरेशन इसमें पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो स्पीड हर वक्त क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पहले मान लीजिए 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, लेकिन स्पीड तो हर वक्त बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और कब मैक्सिमम स्पीड होगी, 11 सेकंड पर ही होगी। तो मैक्सिमम स्पीड कब इसकी लाई करेगी, 11 सेकंड पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। तो 11 सेकेंड पर ही इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, ये हमें पता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी, याद रखिए वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखिए दी हुई है, कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई v माइनस यू, t इक्वल टू 11 पर जो भी वेलोसिटी होगी वो हमें मिलेगी। t इक्वल टू 11 पे वेलोसिटी ये लिखी हुई है, और इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u लिखी हुई है, ठीक है ना। और t इक्वल टू 11 पर ही मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये 11, तो 11 तक का एरिया निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, कितना दिया हुआ है 10, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 55 मीटर पर सेकेंड, v माइनस 0, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 55 मीटर पर सेकेंड, यही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, v आ गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 11 सेकेंड पर ही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ currently represent the variation of acceleration with displacement। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है, तो हमें एक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, और पूछा गया ये ऑप्शन है ABCD ऑप्शन है, जो कि एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो इसको हम ऐसे तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हमें इसकी मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्लोप कैसा है, अगर आप ये जो गिवन ग्राफ है इसका स्लोप अगर देखें तो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट स्लोप है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, नेगेटिव स्लोप है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dv/dx की वैल्यू माइनस सी लिख दे, सी कोई कांस्टेंट है और नेगेटिव हमने लिख दिया। इसका स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है और स्लोप नेगेटिव है, इसलिए माइनस सी। नंबर कैसा है, सी कैसा कंसिडर कर लिया हमने, पॉजिटिव नंबर कंसिडर कर लिया, स्लोप नेगेटिव है। अब आप देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें a और x के बीच में ग्राफ पता कर, अगर a और t के लिए होता तो हम a की वैल्यू dv/dt लिखने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने a और x का ग्राफ गिवन है, तो बेस्ट फॉर्मूला फिर यही यूज कर सकते हैं, a इक्वल टू v dv/dx। अब हम यहाँ पे dv/dx की वैल्यू जरा देखिए कितनी है, dv/dx की वैल्यू कितनी है, c, तो a की वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ से v, और ये लिख देंगे माइनस सी, ठीक है। अब अगर हमें ये v की भी पता लग जाए, क्योंकि v को भी x के टर्म्स में लिखना है, तो काम हो जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, इसको थोड़ा हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस सी इंटू डी एक्स। रफली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में डेटे की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो केवल देखना है। इस केस में आप देख लो, इस केस में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, इस केस में स्लोप कैसा है, 0 a और x का, इस केस में स्लोप कैसा है, इस केस में जो स्लोप है इसका वो कैसा आ रहा है, इस केस में जो स्लोप आ रहा है वो भी नेगेटिव है, और इस केस में स्लोप आ रहा है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, dv इक्वल टू माइनस सी dx, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस सी इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो v की वैल्यू माइनस सी एक्स लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो v की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दें, इस जगह पर पुट कर दें ये वाली वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस
सी इंटू एक्स इंटू माइनस सी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। तो स्ट्रेट लाइन तो आ ही रही है यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, कितनी लिखी थी, v माइनस सी, और v की वैल्यू हमने ये फिर से पुट कर दी, तो माइनस सी इंटू एक्स इंटू माइनस सी, माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। ठीक है, तो ए और एक्स का अगर ग्राफ अगर आप देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जो इसका स्लोप है, ये तो स्लोप है ए और एक्स वाले ग्राफ का, ये स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो देख लेते हैं किसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि सी तो प्लस था ना, माइनस सी, तो ये सॉल्व करके पॉजिटिव आ गया। तो देखिए स्लोप किसका, इसका स्लोप तो जीरो है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसका स्लोप कैसा है, इस लाइन को अगर आप इधर एक्सटेंड कर दें और इस लाइन को पीछे खींच के ले जाइए, तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा स्लोप, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये स्लोप कैसा आ रहा है, थीटा एक्यूट आ रहा है, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The two stones are thrown up simultaneously from the edge of the cliff 240 meter high with an initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Which of the following graph represents the time variation of relative position of the second with respect to the first, assuming that no rebound? ठीक है, दो पार्टिकल है, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है, उनको ऊपर से फेंका गया, ठीक है ना। तो पहले तो दोनों हवा में होंगे थोड़ी देर तक, और फिर उसके बाद एक जो है जमीन पे टकरा जाएगा, टकराने के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा, और फिर वो दूसरे पार्टिकल को देख रहा है। तो रिलेटिव बताना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम दूसरे पार्टिकल को देख रहे हैं। तो जब तक देखिए ये हवा में थे, जब तक ये दोनों हवा में थे, तो इसमें नीचे लग रहा था जी और इसमें भी नीचे लग रहा था जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाता, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये भी जी से जा रहा है, ये भी जी से जा रहा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट दिखती है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कब, रिलेटिव, कब की बात कर रहे हैं, जब दोनों हवा में थे। जब तक दोनों हवा में ऐसे मूव कर रहे हैं, तब तक दोनों में जी से फॉल कर रहे हैं, दोनों जी से फॉल कर रहे हैं, तब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। दोनों की जो वेलोसिटी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट होती है। तो कितनी वेलोसिटी होती है, एक की 10 दी हुई है और दूसरे की कितनी दी हुई है हमारे पास 40, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाती है दोनों की, 30, 40 माइनस 10 तो 30 आ जाती है। तो जब तक ये हवा में है तब तक इनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 30। याद रखिए पूरा क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बना हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका ये वाला जो हिस्सा है ग्राफ का, तो ये देख लीजिए 240 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ये तो सही हो सकता है। 240 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये तो गलत आ गया, तो ये तो आ ही नहीं रहा, तो पहले तो ये 30 आना ही चाहिए। इसमें देखें तो भी 30 आ रहा है और इसमें भी देखें तो भी 30 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये ग्राफ सही है कि ये और ये। तो जब तक दोनों हवा में थे, एयर में, दोनों जी से फॉल कर रहे थे, तब तक उनके बीच में एक्सेलरेशन जीरो था, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी। अब उसके बाद क्या होगा, जो नीचे वाला पार्टिकल है सडनली क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। अब नीचे वाला पार्टिकल जो है, जो रेस्ट पर, वो अब ऊपर वाले पार्टिकल को देख रहा है। अब नीचे वाले पार्टिकल में जी तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो टच कर रहा है कॉन्टेक्ट में, तो सडनली क्या देखेगा, ऊपर वाला पार्टिकल की स्पीड उसे ज़्यादा दिखाई देगी, तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कोई बॉल ऊपर से नीचे मेरी तरफ देख रहा है, जैसे हम रुके यहाँ पर, ऊपर से कोई बॉल आ रही है, तो बॉल मुझे कैसे दिखाई देगी, वैसे तो दिखाई देगा, क्योंकि एक पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, ऊपर से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यही तो दिखाई देगा। तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो नीचे जो पार्टिकल टच कर चुका है, जो बैठ गया है, वो जब दूसरे पार्टिकल को जो अभी हवा में है उसको देख रहा होगा, तो उसकी स्पीड उसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, जो पार्टिकल बैठा हुआ है, जो नीचे टच कर चुका है, उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, तो क्या होगा बताइए, तो उसको स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाती हुई दिखाई देगी। तो इस केस में देखिए, इसका स्लोप देखिए, इस केस में जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है ग्राफ में, तो इसका मतलब है कि इस केस में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, स्पीड डिक्रीज करनी चाहिए। जबकि हम तो आपसे कह रहे हैं कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा होगा स्पीड बढ़ती हुई। इस केस में तो कह रहे हैं कि ये तो हम लोग ने कर ही लिया। इस केस में क्या कह रहे हैं, इस केस में भी देखिए स्पीड क्या हो रही है उसकी, इस केस में भी स्पीड क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डिक्रीज कर रही है, जबकि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कार्ड कर चुके हैं, ये हमने अभी डिस्कार्ड कर दिया। तो देखा जाए बेस्ट पॉसिबल आंसर ये बचा। और देखिए स्पीड इंक्रीज भी कर रही होगी। पहले इसका स्लोप, इस तरह का जो ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, इस तरह का ग्राफ बना है, तो यहाँ पर इस स्लोप देखिए कैसा है, स्लोप कम है, और जैसे जैसे स्लोप इधर की तरफ हम जाते जा रहे हैं, स्लोप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता है। स्लोप क्या हो रहा है, इस साइड में इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है कि स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो इस तरह से थोड़ा अगर लॉजिक से अगर हम काम करें तो क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं और एक्यूरेसी भी इनकी हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A body is thrown vertically upward, which of the following graph currently represents? तो एक बॉल को अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद बॉल फिर नीचे आएगी। तो वेलोसिटी जो पार्टिकल की है, जो बॉल की है, वो चेंज हो रही है। पहले ऊपर जा रही थी तो पॉजिटिव थी, ऊपर से नीचे आ रही तो नेगेटिव। तो जो ग्राफ होगा वो एक पॉजिटिव साइड भी बना होना चाहिए और नेगेटिव साइड भी बना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ग्राफ दोनों साइड होना चाहिए। तो जो सिंगल साइडेड के ग्राफ है, या दोनों पॉजिटिव साइड बने हैं दोनों नेगेटिव साइड, वो तो आंसर हमारे नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली ये एक आंसर हमारा नहीं होगा और हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड बना है, ये भी पॉजिटिव साइड बना है, ग्राफ तो नेगेटिव साइड होनी चाहिए। और इस केस में भी देख लेते हैं, इस केस में ए वाले केस में क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर टाइम पर, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। याद रखिए टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, एक ही समय पर पार्टिकल की दो अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन ऊपर और आना जाना एक साथ नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ वैसे भी करेक्ट नहीं है, तो इनकरेक्ट ही ग्राफ है, एक समय पर दो लॉजिक्स के हिसाब से काम नहीं करेगा। और ये दोनों इसलिए गलत हो गए क्योंकि वेलोस पार्टिकल अपनी बॉल जो है वो डायरेक्शन को बदल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड है भी पॉजिटिव है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो हमारे पास यही हो। और ये हम लोग को पढ़ा भी होता है कि देखिए पहले बॉल को आपने ऊपर फेंका तो बॉल की स्पीड धीरे 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 ऊपर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी मोमेंटरी जीरो हो गई। फिर बॉल ऊपर से नीचे आना शुरू हुई तो इसने वेलोसिटी का डायरेक्शन को बदल दिया, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव हो गया। और फिर जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी स्पीड स्पीड देखिए ऊपर से नीचे आते वक्त लगातार क्या होती जा रही है, देखिए बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है। ऊपर देखिए स्पीड कम होती जा रही है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट द सेम मोशन, सेम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं क्या मोशन हो सकता है। पहला ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, स्पीड इसकी देखिए डिक्रीज कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी स्पीड जीरो हो गई, फिर इसने डायरेक्शन बदल दिया। इसका मतलब है ये जो पहला ग्राफ है ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है, उसकी स्पीड पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई और फिर वो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसने डायरेक्शन को बदल लिया और स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ ये बनेगा। तो किसी बॉल को अगर हम ऊपर फेंकें तो उसका ग्राफ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन तो ये हम लोगों ने समझ लिया कैसा मोशन है। पोजीशन टाइम ग्राफ में आ जाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्लोप इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप इसका कितना हो गया, जीरो, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो गई। फिर इसका स्लोप देखिए डायरेक्शन बदल रहा है, स्लोप यहाँ पर कैसा हो रहा है, नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। और इस स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले इसकी स्पीड कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो हो गई और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, डायरेक्शन बदल गया और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ जो है वो इसी के ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है और ये उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ है। तो अगर ए और जो डी है वो एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी पर आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है।
तो अब आप बताइए कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन का जो ग्राफ है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ है, वो तो इतना ही बनना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही तो हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो ग्राफ हमारा जो बना है यहाँ पर, इतना हिस्सा तो बराबर ही होना चाहिए दोनों का, जब तक पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब तक ये पार्टिकल केवल ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक तो मोशन इसका ऐसे ही हो रहा है, तब तक तो ग्राफ इतना ही होना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ बना, तो इसी के ऊपर की तरफ हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये तो बनाएंगे। तो इतना ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बराबर ही होगा, क्योंकि ये तो एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इस केस में देखिए क्या, इस केस में ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस केस में जो इसका स्लोप है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ऐसा अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब है कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इस केस में भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो किसी बॉल को अगर आपने ऊपर फेंका है तो उसकी स्पीड तो धीरे धीरे कम होती है ना, बढ़ती तो नहीं है। इस केस के हिसाब से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, गलत ऑप्शन। टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी ग्राफ दिए हैं उनको बारे में सोचना हमेशा थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू अदर। तो हमने इसके बारे में देख लिया, इसके बारे में देख लिया और इसके बारे में देख लिया। अभी देखिए ये गलत हो गया, ये भी ग्राफ हमारा क्या है, ये रॉन्ग आ गया। जो सिचुएशन दोनों दी थी उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा। तो हमें ये बताना था इनकरेक्ट कौन सा, तो डेफिनेटली इसमें सी तो इनकरेक्ट हो ही गया हमारा एटलीस्ट। और जो बी वाला ग्राफ है वो हमारा फिर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पर, क्योंकि बॉल को आपने फेंका है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और ये वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ में थर्ड इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एच, ए वाली इक्वेशन होती है। तो v और h में कैसा है, पैराबोला बनना चाहिए। और एक पर्टिकुलर, अगर हम ये कहते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन के पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी होंगी। एक वेलोसिटी ये होगी और एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल जब जा रहा होगा तब। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि पार्टिकल को आपने यहाँ से फेंका, पार्टिकल ऊपर गया और घूम के इधर आ गया, इधर मतलब एक ही लाइन पर आ रहा है। तो बताइए अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और इसी पॉइंट पर लौटते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है, एक ही पोजीशन पर दो अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो एक ही पोजीशन पर दो अलग अलग वेलोसिटी है और दोनों वेलोसिटी कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम। क्या पॉसिबल है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी, इस पॉइंट पर ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये कोई अलग पोजीशन है, ये कोई अलग पोजीशन है। बताइए अलग अलग पोजीशन है, ये पोजीशन है। पार्टिकल की पोजीशन ये है, यहाँ से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर। इस एच हाइट पर जब जा रहा था तब भी गया होगा इससे, जब लौट के आ रहा होगा तो भी से हाइट। तो एक एक बार एक पोजीशन को, एक पर्टिकुलर पोजीशन को ये दो बार अटेंड करेगा, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी भी होगी और जब वो लौट के आ रहा होगा नेगेटिव भी होगी। तो ये ऑप्शन हमारा भी करेक्ट है, मतलब ए सी बी और डी जो है सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि सी हमारा जो है गलत है। सी हम लोग ने पहले भी देख लिया था गलत है, तो वैसे ही यहाँ से वो डिस्कार्ड हो गया था। बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट तो हमें हर ऑप्शंस को ठीक से डिस्कस करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। The particle start from origin from rest move with a uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all the figures represents the motion of। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल जो है एक्सेलरेशन उसका क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है। कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन भाई साहब इसका कांस्टेंट है, तो आप बता दीजिए। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ही ग्राफ बना है, तो ये करेक्ट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। याद रखिए इसी के लिए लिख रहे हैं हम लोग इस बी वाले ऑप्शन। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना है, ये उसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। अब जरा देख लेते हैं इस केस में, डी वाले ऑप्शन में। इस केस में देखिए स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लगातार स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज, स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है ना, इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
वेल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन होगा। इस केस में देख लेते हैं, इस केस में देखिए स्लोप पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, और फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी ही जीरो होगी, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है ये। इस केस में क्या हो रहा है, इस बाद में स्लोप कितना हो रहा है, जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी, और पहले तो यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और फिर फाइनली ये जीरो हो गया, और हमेशा के लिए ये जीरो हो गया आगे टाइम के लिए, मोमेंटरी आगे हमेशा के लिए। तो इसमें ए हमारा सही है, बी का सही है, डी सही है, तो गलत कौन सा हो गया, ये तो आंसर हमारे पास ए बी डी में होना चाहिए, ए बी डी हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, यह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। The particle start from origin at t equal to 0, move along the positive x-axis of the particle 5 सेकंड्स पे आपको बताना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन। पोजीशन क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है की बात, क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया निकालना है, याद रखिए पूरे का नहीं निकालना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, केवल t इक्वल टू 5, तो 5 ये रहा, देखिए 5। तो ग्राफ देखिए कैसा बना हुआ है, ग्राफ आपको नहीं दिख रहा, तो हम इसके ऊपर ओवल राइटिंग करते हैं, ये बना है, फिर ये बना हुआ है, फिर ये गया है, और फिर ये ऐसे गया हुआ है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे। ये ग्राफ एक्चुअली में इसमें बना हुआ था पूरा, केवल हमें 5 सेकेंड्स तक का देखना है, तो 5 सेकेंड्स तक का ये हिस्सा है, बस इतना ग्राफ देखना है इस साइड। तो अगर आप ग्राफ देखें तो इतना पार्ट हो गया हमारे पास, तो इस पूरे का ट्राइंगल का एरिया, इस पूरे का एरिया हम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरे का एरिया निकाल लीजिए आप, यहाँ तक का एरिया आप पूरा निकाल लीजिए, ये पूरा एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, बस हो जाएगा काम। तो ये कितना है 1, ये कितना डिस्टेंस 1, और ये 1, तो ये 1 हो गया। ये कितना है 2, और ये कितना है 2, तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया, पूरे का एरिया 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 2। इसका एरिया कितना आ गया बताइए, ये कितना है 2 से लेके 5 तक, ये डिस्टेंस कितना है 3, और ये कितना है 2, तो इसका एरिया पूरे का कितना आ गया 6। टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया कितना आ गया 2 + 6 + 1, तो कितना आ गया 2 + 6 + 1 कितना आता है 9, तो आंसर कितना आ गया 9, इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो डी आंसर जो है इसका करेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था, बस 5 तक आपको एरिया निकालना था। हाँ, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन था।